नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू इरशाद फरमाया करते थे कि जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे हम कलाम हो तो मैं कुरान पढ़ा करता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने रब से हम कलाम हूँ तो मैं नमाज पढ़ा करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए 7वें आसमान पर तशरीफ ले गए, लेकिन हमारे लिए दिन में 5 वक्त मेराज का बंदोबस्त यहीं फरमा कर चले गए। अब ये मेराज किस तरह से है, आज हम इसी पर थोड़ी सी बात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपकी जब मुलाकात हुई, उस मुलाकात का थोड़ा सा अहवाल आपसे बयान करूंगी कि वही बैनही अहवाल जो है हमारी नमाजों के अंदर भी होता है, लेकिन क्योंकि हमें उसकी अहमियत का और उसके बैकग्राउंड का पता नहीं होता तो हम इतना गोल्डन चांस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात का गंवा बैठते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए अंदर तशरीफ ले गए तो एक पर्दा हायल था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बातचीत हुई वही बातचीत हम नमाज में भी करते हैं, यानी वही कलमात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाए और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या जवाब दिया। जिस तरह हम नमाज में अत्तहियातु पढ़ते वक्त बैठते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसी पोजीशन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बैठे थे, और फिर आपने इरशाद फरमाया अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ये कलिमात वो कलिमात थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दरबार में उनके आगे तहय्यत तोहफे के तौर पर और उनकी शान में बयान फरमाए कि मेरी तमाम ज़बानी इबादात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु, और मेरी तमाम जिस्मानी इबादात भी, वत्तय्यिबातु, और मेरी तमाम माली इबादात भी, यानी ज़बान से जो कुछ कलमात निकलते हैं अल्लाह की शान के लिए, जिस्म जो करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, माल जहां लगता है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो आपने ये हदियतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में ये अल्फाज बयान फरमाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका जवाब इरशाद फरमाया और कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस सलाम के बदले में क्या जवाब दिया, ये बात काबिल गौर है। आपने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादुल्लाहिस सालिहीन। हम पर सलाम हो और अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा बंदों पर, सालेह बंदों पर सलाम हो। तो ये वो कलिमात थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की कन्वर्सेशन थी। हम भी जब नमाज शुरू करते हैं और जब अत्तहियातों के लिए बैठते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वही तरीका सिखाया अत्तहियातु पढ़ते वक्त बैठने का, जिस अंदाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, हम बिल्कुल उसी तरह बैठते हैं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जो कलिमात बयान फरमाए, हम भी वही कलिमात पढ़ते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कलिमात इरशाद फरमाए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी राब्ते के, बगैर किसी वसीले के
बराह रास्त अपने कान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आवाज़ जो सुनी थी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम थोड़ी शऊर के साथ नमाज पढ़ें और इन कलिमात की अहमियत को और उस मुलाकात को दिल में लाकर और फिर ये कलिमात अदा करें, तो हमारी नमाज, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मेराज है, तो हमारी हर नमाज अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह की मेराज है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मोमिन ये कहता है कि अस्सलामु अलैना व अला इबादुल्लाहिस सालिहीन, तो जहाँ कहीं भी अल्लाह के सोहले बंदे होते हैं उन तक ये सलाम पहुँचता है। अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो, व अला इबादुल्लाहिस सालिहीन, तो दुनिया में जहाँ कहीं, यहाँ तक आपने फरमाया कि अगर सोहले बंदों की रूहें आसमान पर होती हैं तो वहाँ भी उन तक वो सलाम पहुँचाया जाता है। सोचें ज़रा, हमारी नमाज हमें क्या सिखाती है और हम जा नमाज से उतर के क्या करते हैं। ये अल्लाह की मुलाकात है, इसको कैश करें, इसका एक एक लम्हा, वो लज्जत, वो हलावत महसूस करके ये पढ़िए अपनी नमाज में। अत्तहियातु लिल्लाही, मेरी ज़बान की तमाम इबादत अल्लाह आपके लिए हैं। इमेजिन करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपके सामने है, क्योंकि अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरा बंदा जिस तरह मेरे मुतालिक गुमान करता है, मैं बिल्कुल वैसे ही उसके साथ मामला करता हूँ। आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। मेरे बच्चे जब छोटे होते थे तो मैं उन्हें सिखाती थी नमाज में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके आगे आ जाते हैं जब आप नमाज पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर जब आप सजदे में होते हैं। तो कई सालों के बाद मेरा बेटा जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने बताया, मम्मा मैं जब नमाज पढ़ता था तो सजदे में जाकर मैं अपने हाथों से थोड़ा सा अपना एक हाथ बढ़ा के मैं यूं यूं किया करता था। मैं महसूस करता था कि अल्लाह ताला मेरे आगे हैं और मैं अल्लाह के कदमों को छूने की कोशिश करता था। तो ये हम वालिदैन का फ़र्ज़ है कि हम अपनी औलाद के अंदर क्या डाल रहे हैं। और बच्चों के लिए माँ बाप रोल मॉडल होते हैं। बच्चे कभी ये नहीं समझते कि माँ बाप हमें कोई गलत बात बताएंगे या झूठ बोलेंगे। आप जिस तरह से उन्हें ट्रेन करेंगे यही चीज उनके अंदर पैदा हो जाएगी। आप भी अल्लाह से इस मुलाकात का मजा लें अपनी नमाज में, और अपने बच्चों को भी ये बात सिखाइए कि वो आपके लिए नेक सदका जारिया हों। अल्लाह ताला हम सब की नमाजों को अपनी मुलाकात का मजा चखाने का वसीला बना दे। और फिर हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।